इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आज अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB द्वारा आयोजित हुए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए पेपर सॉल्यूशन की चर्चा करूंगा। आपको इस YouTube चैनल पर इसी तरह राजस्थान के आगामी एग्जाम के पेपर की चर्चाएं, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में राजस्थान जीके के पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करूंगा आज के पेपर में कृषि प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करूंगा और उनके साथ आंसर के बारे में भी चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन थे जम्बेश्वर जी, हरिदास, सूरत गोपाल, महव मनोहर जी, अनुत्तरित प्रश्न। यानी कि इस बार आपको पांचों ऑप्शन भी दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा था तो आपको पांचों ऑप्शन फिल करना था, यानी सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी थे। क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो आपका भी रिजल्ट रोक दिया जाएगा। जैसे कि आज के पेपर में 100 क्वेश्चन थे, अगर आपने आज के पेपर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका भी रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा, और 10 से कम अगर छोड़े हैं तो उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग के तौर पे नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो आपको पांचों ऑप्शन भरना था। पहला क्वेश्चन था कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्बेश्वर जी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है साहित्य, महिला क्रिकेट, सामाजिक कार्य, कबड्डी या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में महिला क्रिकेट के क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 2023 में 3 खिलाड़ियों को सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले सीनियर वर्ग में बात करें तो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया गया था। किसे दिया गया था? सुमन मीणा को दिया गया था। जूनियर वर्ग की बात करें तो जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया था, सिद्धि शर्मा को। और सब जूनियर वर्ग में 2023 से ही शुरू किया गया था। इससे पहले सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में ही दिया जाता था, लेकिन 2023 से सब जूनियर वर्ग में भी देने की शुरुआत की थी। और इस बार 2023 में सब जूनियर वर्ग में पर्ल बाणावत को दिया गया था। किसे दिया गया था? पर्ल बाणावत को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है ये महिला क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। किरण गौरव, निरंजन हंसदा, चंद्रभान ख्याल, देवीलाल महिया, अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से देवीलाल मैया को सम्मानित किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर में ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड नदी का नाम है और दूसरी साइड नदियों के दूसरे नाम, यानी कि इन नदियों को अन्य और किस नाम से जाना जाता है वो बताया गया। आपको सुमिलित करके बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला दे रखा है आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है चंबल नदी। चंबल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद दे रखा माही नदी। माही नदी को वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा। और लूणी नदी को लवण जल नदी भी कहा जाता है, यानी कि डी का पहला हो जाएगा। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट, किशन लाल सैनी, कैलाश सांकला, जानकी लाल, अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता कैलाश सांकला को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जैसलमेर में 5 पटवा हवेली किसने बनवाई थी? राणा उदय सिंह, बन्ने सिंह,
रावलवीर सिंह, गुमानचंद या अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर में 5 पटवा हवेली है, वो किसने बनाई थी? गुमानचंद ने बनाई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ है? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अनुत्तरित प्रश्न। तो केसरी सिंह बारठ का जन्म आपके शाहपुरा में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुमिलित करना, एक साइड बांध है और दूसरी साइड आपको नदियां दे रखी है, आपको सुमिलित करके सही आंसर बताना था। तो सबसे पहले आप देख सकते हो बिशलपुर बांध है, ये किस नदी पर स्थित है? तो बिशलपुर बांध आपके बनास नदी पर स्थित है, पहले का तीसरा हो जाएगा। अरवार बांध है, ये आपके खारी नदी पर स्थित है, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा। ज्वार सागर बांध है, ये आपके चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि सी का पहला हो जाएगा। और मेजा बांध है, ये कोठारी नदी पर स्थित है, डी का दूसरा हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया, राजस्थान के मंदिर और दूसरे साइड राजवंश दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके सही आंसर बताना है कि राजस्थान के मंदिर वो कौन से राजवंश द्वारा बनाए गए थे, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है अचलगढ़ मंदिर। अब अचलगढ़ मंदिर है, ये आपके परमार वंश द्वारा बनाया गया था। उसके बाद दे रखा है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर आपके चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया था। एकलिंजी मंदिर है, ये आपके मेवाड़ राजवंश द्वारा बनाया गया था। और महावीर जैन मंदिर ओशियान है, ये आपके गुर्जर प्रतिहार द्वारा बनाया गया था, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है सूरजमल मिश्र, विजयदान देथा, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा, अनुत्तरित प्रश्न। तो जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज, संगीत सार, अनुत्तरित प्रश्न। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन सी नहीं है? अब सुधा प्रबंध हुआ, संगीत रत्नाकर हुआ, संगीत राज, ये तीनों तो आपको पता है महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। लेकिन संगीत सार है, ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, ये देवऋषि भट्ट द्वारा रचित है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एक साइड झील है, दूसरी साइड जिले है, आपको बताना है गलत युग्म कौन सा दे रखा है। सांबर झील जयपुर, राजसमंद झील उदयपुर, नवलखा झील बीकानेर, बालसमंद झील जोधपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो सांबर झील जयपुर एकदम सही है, राजसमंद झील उदयपुर ये भी सही है, नवलखा झील यहाँ बीकानेर दे रखा, जबकि नवलखा झील आपके कहाँ पर स्थित है? नवलखा झील आपके बूंदी जिले में स्थित है, तो इसमें आपका बीकानेर ये गलत युग्म हो गया। और बालसमंद झील जोधपुर सही है, इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित हैं? भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी, मल्लिकार्जुन मंसूर, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें मल्लिकार्जुन मंसूर है, वो आपके जयपुर घराने से संबंधित हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2008, 2010, 2012, 2014, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अनुत्तरित प्रश्न। तो कोटा क्षेत्र है वो धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की लड़ाई या उदयपुर का युद्ध है वो कब हुआ था? 1670,
1580, 1680, 1760, अनुत्तरित प्रश्न। तो उदयपुर की लड़ाई या उदयपुर का युद्ध है वो 1680 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजस्थान का कौन सा शहर है वो मेहंदी नगरी कहलाता है? जैसलमेर, जयपुर, सोजत, आमेर, अनुत्तरित प्रश्न। तो सोजत की मेहंदी फेमस है, मेहंदी नगरी भी सोजत शहर कहलाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सोजत किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरे साइड उनके स्थान दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है कुमान कुसुम गुप्ता, इनका स्थान कौन सा होगा? तो इनका स्थान आपके हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट है लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य का स्थान हो जाएगा बीकानेर। भगवती देवी का स्थान हो जाएगा उदयपुर, और सावित्री देवी भाटी का हो जाएगा जोधपुर। यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? सिरोही, चूरू, बस्सी, टोंक, अनुत्तरित प्रश्न। तो अनार का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के बस्सी ढिंडोल में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किले और वो किसने बनवाए थे आपको सुमिलित करके बताना है। इसमें आपका सबसे पहले दे रखा है जालोर का किला है वो किसने बनाया था? तो जालोर का किला आपके किसने बनाया था? नागभट्ट ने। उसके बाद है सोजत का किला, सोजत का किला आपके बनाया था नींबा ने। शिवाना दुर्ग किसने बनाया था? तो शिवाना दुर्ग आपके बनाया था वीर नारायण ने। और सोनार का किला बनाया था जैसल भाटी ने। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।